कंप्यूटर पे जा करके कोई फोन ढूंढते हैं, मन के लायक नहीं मिलता है तो उसको कुछ उल्टा सीधा कर करके उसको हम एक अलग फॉन्ट बनाते हैं ताकि वो फॉन्ट उस कंपनी का फॉन्ट हो। और फिर कंपनी के लिए हम लोगो बनाते हैं। और लोगो तो क्या होता है, लोगो हो गया, फॉन्ट हो गया, उनका जो कंटेंट है वो हो गया, और फिर उसके बाद में उनका प्रोडक्ट हो गया। तो ये 4-5 चीजें मेरे पास आती हैं और ये होती हैं कि इसको कैसे करना है। तो उसको डिजाइन में हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या आया कंटेंट, पहले वो किसी होर्डिंग पे, चूंकि वो चित्र नहीं है कि हम गैलरी में जाकर के चित्र को देख लेंगे समझ लेंगे, इसलिए यहां पे ध्यान ये देना पड़ता है कि हम गाड़ी से गुजरते हैं और एक झटके में हम होर्डिंग में पढ़ लें कि फलाना कंपनी अभी मार्केट में लॉन्च हुई। तो ये उसके लिए हमारा सबसे पहला जो है फॉन्ट, और फॉन्ट जो है दूरी तय करता है कि वो होर्डिंग कितने ऊंचा पे है, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट हाइट पे, 20 फीट 10 फीट का है दूरी है। और दूरी में तब हमको उसका फॉन्ट इतना रखना है, इतना साइज रखना है, 100, 150, 200, 400, 500, कि हम गुजरे नहीं एक बार ताकि तो हमको कम से कम हेडिंग पढ़ा जाए कि ये कंपनी। उसके बाद जो चीजें हैं उसकी भी फॉन्ट उतनी होनी चाहिए कि आपको एक झटके में 2 से 3 मिनट में आप जो चीजों को कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं। तो कंपनी जो अपनी बात कहती है वो उनका जो अपना जो लिखा हुआ है जो है उसको हम पहला स्थान देते हैं, वो ये स्थान आता है। सबसे पहले उसमें लेटर डालना चाहिए जो कंपनी अपनी बात कहे। क्योंकि अगर हम फिगर डालते हैं वहां पे तो फिगर कंपनी के सारे बात को वो नहीं कह पाएगी, और फिगर है कि बहुत धैर्य के साथ बहुत देर तक देखने के बाद में हम समझ पाते हैं। तो इसलिए इनका कंटेंट जो है वो सबसे पहले इस पार्ट में होता है, और इसका जो टॉप है वो उनका लोगो आता है। ये दो चीज को आपको समझ में। अब जो फिगर है कंपनी का, किसी मॉडल को लेकर उन्होंने शूट कराया है, कोई मॉडल अपने हाथ में प्रोडक्ट लिए हुए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि इस स्पेस में चित्रित करते हैं, है ना। वो हमारा इस कंटेंट का सपोर्ट होता है। बाकी जो चीजें हैं इसमें मॉडल होता है, वो कोई मॉडल या उनका जो प्रोडक्ट हो गया, है ना, कोई पाउडर का हो गया, लिपस्टिक का हो गया, या किसी चीज का हो गया, या कपड़े का हो गया, या किसी भी चीज का उन्होंने, या वॉशिंग मशीन का हो गया, या जिस चीज का भी है, तो वो जो है वो इस पार्ट में हम लोग उसको, हाँ, वो जस्ट इस कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे चीज है, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग चीजों को नीचे भी लाते हैं, कुछ चीज यहाँ भी बैलेंस करके डालते हैं, कुछ यहाँ भी डालते हैं। तो वो देखते हैं कि कितनी बातें हैं और उसमें से कम बातों को लेकर के कम से कम चीजों में हम बात को कहें। तो वो जो है वो इस तरह से इस फ्रेम में कंटेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, उनके जो हेडिंग्स हैं उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उस पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, उनका फॉन्ट साइज पे ज्यादा काम करते हैं, और सपोर्ट में जो उनका जो भी मॉडल या प्रोडक्ट है इस तरह का है वो है। अब इसको बाद में हम डिजाइन देखते हैं, तो डिजाइन में फिर हम कलर यूज करते हैं कि कंपनी काम क्या कर रही है। अब कंपनी चॉकलेट बना रही है, तो चॉकलेट किसके लिए बना रही है, तो चॉकलेट कौन यूज कर रहा है, तो अधिकतर बच्चे यूज कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए डिजाइनिंग में हम उसी तरह का कलर सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह के कलर से जुड़ा हुआ जो कलर है जिसको हम रिदम कहते हैं। कलर का भी अपना एक रिदम है, एक दोस्ती है, एक कलर दूसरे कलर से फ्रेंडशिप करता है, तो वो कौन है, अपोजिट कलर कौन सा है, तो अपोजिट कलर नहीं लगे। तो सपोर्टिव जो कलर होता है एक दूसरे के, येलो के सपोर्ट में कौन है, ग्रीन के सपोर्ट में कौन है, ब्लू के सपोर्ट में कौन है, तो ये तमाम कलर का जो सपोर्टिव कलर है उसका इस्तेमाल करते हुए फिर इस फ्रेम को हम तोड़ते हैं कि हम कुछ इस तरह का ब्लू ऑब्जेक्ट लेकर के कुछ ऐसे चले और इसका एक पैटर्न बने। और फिर इस स्पेस को हो सकता है व्हाइट रखें या ब्लू रखें, फिर ब्लू का ही जो हो गया कलर का सपोर्टिव रोल का क्या, थोड़ा सा हिंट दे दो ब्लू के साथ क्या क्या लेके। हाँ, तो ब्लू जो कलर है, कलर में थोड़ा सा समझ लें कि जो ब्लू कलर है, ब्लू के कलर के साथ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसको डार्क करने के लिए ब्लैक इस्तेमाल होता है। ब्लू पे ब्लैक का अच्छा रिलेशन है, येलो का बहुत अच्छा रिलेशन है। येलो जब ब्लू के साथ करेंगे तो आपको ग्रीन बन जाएगा।
तो वाइट हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, येलो इस्तेमाल करते हैं, लाइट ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, और ब्लू में भी कई एक शेड है तो शेड का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू वगैरह। ब्लू में भी दो तरह का है, कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू। तो कोबाल्ट ब्लू जो है वो स्काई कलर में आ जाता है, और ये जो है वो पिकल ब्लू जो कहते हैं, जिसको हम डार्क में, वो आ जाता है। तो कभी फिर आगे चल के होगा तो कलर पे ही एक दिन का लेक्चर होगा, फिर कलर पे ही हम सारा बताएंगे। तो ये सब चीज समझना चाहिए, क्योंकि खुद कलर को जो यूज कर रहे हैं, हम खुद पहन रहे हैं, घर में पर्दा टांग रहे हैं, घर के अंदर जो बिस्तर का, तो उस पर क्या कैसे करना चाहिए, कैसे उसको देखने के बाद में हमको कैसे कूल, शांति और वो अच्छा लगे, ये आप लोगों को कभी अगला ये होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो मैं कह रहा था कि ये फिर यहाँ पे उसी तरह की कंपनी से चर्चा करते हैं क्या काम कर रही है। अगर लिपस्टिक है, महिलाओं के लिए है, तो फिर उसको हम लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कलर क्या है, और उसको लेकर के फिर होर्डिंग्स या जो भी ये है उसको हम डिजाइन में यहाँ पे रखते हैं। तो बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज है जो कि उनका जो राइटअप है वो हम लोग डालते हैं। इसी तरह से ये कंपनी का एक सबसे बड़ा होता है, इनका एक प्रोफाइल बनता है, एक बुक बनता है। बुक मैंने बॉम्बे में 4-5 कंपनी के लिए बुक बनाया, किर्लोस्कर के लिए और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। वो कभी होगा बुक मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो जब फ्रेंचाइज देते हैं अपना, तो वो बुक ही फॉलो करना पड़ता है। तो वो इतना लगभग 27-28 पेज की वो बुक है। 2-3 कंपनी के लिए मैंने डिवाइन कर हीरा के लिए और किर्लोस्कर के लिए और महिंद्रा के लिए मैंने बुक बनाया था। तो उसमें बुक में क्या है कि अगर हम उनका फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो बुक में जितना भी वो डिजाइन से रिलेटेड लिखा हुआ है हमको फॉलो करना है, वरना वो मेरा फ्रेंचाइज छीन जाएगा, उसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते। तो उनका लेटर अगर सीधा है, अगर ये लेटर उनका सीधा आई है, अगर हमने डिजाइन कर दिया है तो आई ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अगर इस आई को डबल इसमें हमने इस तरह के लेटर को इस्तेमाल किया, या इसके साथ फिर हमने उसमें ए है, तो इस तरह से हमने, तो यही फॉन्ट जाएगा। अब इस फॉन्ट को अगर हमने टिल्ट कर दिया, इस फॉन्ट को हमने ऐसे रखा कि हमारा आई ऐसे होगा और ए जो है वो ऐसे होगा, तो वो टिल्ट ही जाएगा। अगर हमने स्पेस डिजाइन में जो इन लोगों का है, खास करके जितने भी बड़े कंपनी है, छोटे से लेकर के बड़े कंपनी, यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे कि ये इनके यहाँ अगर हमने प्लान किया कि नहीं इस कंपनी का लोगो हम ऊपर नहीं डालेंगे, इस कंपनी का लोगो हम यहाँ डालेंगे, अब इनके लिए फिक्स हो गया कि वो जो भी फ्रेंचाइज लेंगे पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में वो लोगो वहीं डालेंगे। इनका जो हेडिंग है वो हेडिंग हम ऊपर नहीं कर करके हम सेंटर में हेडिंग डाल दिए, तो वो हेडिंग आपको वही फॉलो करना है। वो चाहे कार्ड में हो, चाहे उनके ब्रोशियर में हो, चाहे उनके जो भी उस तरह के फोल्डर्स वगैरह बन रहे हों, चाहे उनके होर्डिंग्स लग रहे हों, चाहे बैनर वगैरह जो भी हो, तो वो फॉलो होता है यहाँ पे कि वो उसमें इतना ज्यादा डिटेल जाते हैं कि हम लोग इसमें पूरा उनको बना के देते हैं ऐसे करके, इस पूरे इसमें कि इस जो भी आप डिजाइन करेंगे उसमें 3 इंची ऊपर छूटेगा, वो मैंने अपर 3 इंची नीचे, लोअर राइट साइड 3 इंची और 3 इंची इधर, और 3 इंची के बाद जो ये लोगो डालते हैं, इस लोगो के स्पेस को भी प्लान करना पड़ता है उसमें कि वो कितने इंची बाद में लोगो जाएगा, नीचे से इस लोगो का स्पेस क्या होगा, और टॉप से लेकर के इसको मार्क करना पड़ता है लाइन रेड खींच करके, और ये करना पड़ता है कि इतने पे आप इसको बैलेंस करेंगे। माने आप एक सूत बराबर भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पूरे स्केल की बात नहीं, पूरे यहाँ पे मैथमेटिक्स का कलर सेट भी एकदम सेम होना चाहिए। हाँ, कलर सेट भी और कलर सेट में क्या करते हैं हम लोग कि वहां जो कंपनी को देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 बॉक्स बनता है, और 4 बॉक्स में मान लिया जाए कि हमने 2 कलर बनाए, कि 2 कलर में ही कंपनी को पूरा डिजाइन करेंगे। 2 कलर में क्या है कि ये जो कलर है, इस कलर में 2 कलर जो बनेगा वो 4-5 कलर से बनेगा या 6 कलर से बनेगा।
तो एक अगर हम ब्लू लिए तो ब्लू जितने कलर से बनेगा उसमें किस कलर का कितना परसेंटेज है ये सब यहाँ पे लिखा जाता है, ताकि वो जो वहां पे जाए उतना परसेंटेज अपने कंप्यूटर पे ये करे और फिर वो एक्यूरेट कलर जो है वो उसको मिल जाए, उसको पूछना नहीं पड़े कि ये कलर कहाँ और क्या है। तो ये मान इतना डिटेल में इसको जाना पड़ता है ना इसके। और पूरा मैंने कहा ना कि ये जो स्पेस है उसको भी मैथमेटिकल हम लोग उसको फ्रेम करते हैं, फ्रेम में फिर उस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे डालें, कैसे रखें, उसके चारों तरफ हर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी उसी तरह से लोगों से कितने दूर पे होगा, वो उसके चारों तरफ एरिया कितना छूटेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, उसको सेंटर में डालें कैसे। तो ये पूरे स्केल डिजाइन कर करके इस पूरे डिजाइन को कंपनी को देना पड़ता है और वही उसके जो भी फ्रेंचाइज लेते हैं उस मेथड पे वो काम करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपका एक डिजाइन का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया। आगे से जो लोग भी आप लोग करें इस चीज को ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं आपके कि डिजाइन और पेंटिंग और जो तमाम चीजें हैं उसमें कैसे मैंने आप लोगों के लिए तो खास करके बोर्ड और क्लासरूम और उसमें आप कैसे चीज़ों को बहुत आसानी से बच्चों को कुछ बना करके और उस चीज़ों को दिखाएंगे वो थोड़ा सा समझें। इसको उमेश जी सर क्लासरूम का वॉल, सीलिंग, फ्लोर ये कैसे डिजाइन में लाया जा सकता है जिससे कि लर्निंग हो सके, इसका कुछ अगर आइडिया दे सकते हैं तो इन लोगों को दे दिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले अभी जो आप तैयारी जो तैयार किया उन्होंने जान रखिए तो पता तुम बताते हो उसी हिसाब से हाँ तो ये अब देखिए यहाँ से पेंटिंग हो चाहे अप्लाइड आर्ट हो चाहे जो भी डिज़ाइन है इसमें जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम कंपोजिशन करते हैं या जो भी हम प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं ये कंपोजिशन आपको समझ रहे हैं? कंपोजिशन समझ रहे हैं? कंपोजिशन हमारे पेंटिंग में कंपोजिशन होता है, कंपोज करना। जो मान लिया कि एक महिलाओं की झुंड जो है वो कहीं बैठी हुई है, 6 महिला 4 महिला 5 महिला, तो इसका कंपोजिशन कैसे करें? इसके साथ किसका मतलब सेट हो रहा है? हाँ मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मतलब समझिए कि 2 पुरुष है 2 महिला है, तो उसका कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसको वो ये कंपोजिशन फिल्म में भी होता है, ये कंपोजिशन आपको थिएटर में भी होता है, ये संगीत में भी होता है कि अगर 2 डांसर है तो वो अपने कंपोजिशन में वो स्टेज को कैसे बैलेंस करेगी, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, किस एरिया में जाएगी और दोनों एक दूसरे को कैसे फॉलो करेगी और कैसे अपना फॉर्म बनाएगी, जो भी चीजें हैं। तो ये इसको कंपोजिशन बोलते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले लिए पानी भर या सपेरा, तो सपेरा में क्या होगा कि एक सांप वाला होगा जो बीन बजाता होगा, सामने एक सांप होगा, कोई पेड़ होगा, बच्चों की टोली होगी, तो इसको हम इस स्पेस में कंपोज कैसे करें? सांप कहां होगा, वो पेड़ कहां होगा? अब सांप भी दिखना चाहिए, बच्चा भी दिखना चाहिए, सपेरा भी दिखना चाहिए, कुछ पीछे में घर भी दिखना चाहिए और पेड़ भी दिखना चाहिए, कोई छुपे भी नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना है। तो उसको जब हम बैलेंस करते हैं और सब चीजों को हम लाते हैं कि ये सब चीजें देखें, ये कंपोजिशन है, इसको कंपोज करते हैं। सांप को, उसके झोला को, खुद को, बच्चा को, महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं ये कंपोजिशन है। और फिर इस